स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा और यहाँ पर इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट मुद्दे की डिस्कशन आपके साथ करने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इटली ने फॉर्मली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना का एक कंट्रोवर्शियल इनिशिएटिव रहा है टू इंटीग्रेट द ग्लोबल इकोनॉमी, इसमें से पुल आउट कर लिया है। काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ी न्यूज है, क्योंकि अब तक चाइना एक तरीके से इटली का हवाला देते हुए पूरी दुनिया में BRI को लेकर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर अपनी लेजिटिमेसी बनाने की कोशिश करता था। हमें टाइम टू टाइम ये देखने को मिला है कि बहुत से कंट्रीज एक डेट ट्रैप में भी फंस गए, यानी कि कर्जे में दब गए इस इनिशिएटिव की वजह से। US और उसके कई वेस्टर्न साथियों ने इस इनिशिएटिव को टाइम टू टाइम क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन इटली, जो कि एक G7 कंट्री भी है अलॉन्ग विद अदर नेशंस जैसे कि फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, US, UK, जापान, राइट, तो इनके साथ साथ इटली भी G7 कंट्री है, मेजर इकोनॉमी है दुनिया में। तो इसके बाहर निकलने से BRI की रेप्यूटेशन को और चाइना की पर्टिकुलरली रेप्यूटेशन को एक बड़ा झटका लगा है, राइट। तो इसी सिलसिले में, इसी मुद्दे को लेकर आज पूरा एनालिसिस होगा। तो शुरू करते हैं आज के एनालिसिस को। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको 2013 में लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा। चाइना ने अब इस इनिशिएटिव को लॉन्च करते समय यह क्लेम किया था कि यह पूरी दुनिया की इंटरकनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एनहांस करेगा। ये चाइना को साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मिडिल ईस्ट के गल्फ रीजन, अफ्रीकन कंट्रीज और यूरोप के साथ कनेक्ट करेगा, जिससे कि पूरे रीजन में, पूरे वर्ल्ड की प्रॉस्पेरिटी एक तरीके से इंक्रीज होगी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये देखने को मिलता है कि कई सारे कंट्रीज जिनको प्रॉमिस किया गया था कि आपके यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, वो एक तरीके से कर्जे में दब गए और चाइना ने बड़ी ही चालाकी से इस कर्जे का फायदा उठाया। फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका और जाम्बिया जैसे कंट्रीज, जो कि डेट ट्रैप मतलब कर्जे के एक लूप में फंस जाना, तो उस डेट ट्रैप से उनको निकालने के बदले में कुछ पॉलिटिकल कंसेशंस और उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर कब्जा किया। जैसे कि श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट था, उसको 99 ईयर्स के लिए चाइना ने अपने कंट्रोल में ले लिया है इन एक्सचेंज फॉर द डेट। ठीक है, वो जो कर्जा है वो क्योंकि श्रीलंका वापस नहीं कर सकता, तो उसके बदले हम्बनटोटा पोर्ट का कंट्रोल चाइना के पास आ गया है, एंड इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक पोर्ट, राइट। तो यहां पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कंट्रोवर्शियल था, लेकिन फिर भी इटली जैसा कंट्री, जो वेस्ट का एक इंपॉर्टेंट कंट्री और US का एलाय भी माना जाता है, उसने फिर भी इसे ज्वाइन करके रखा। तो सवाल आखिर है कि ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने ज्वाइन किया। 2019 में इटली ने अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ गुसेप कॉन्टे, राइट, इनकी एक पार्टी है, राइट, 5 स्टार मूवमेंट के नाम से उसको कहा जाता है, इंग्लिश में इट्स 5 स्टार मूवमेंट, राइट। तो उस टाइम पर इन्होंने BRI को ज्वाइन किया था। आज के समय में जो इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये उस टाइम पर ऑपोजिशन में थी और डे 1 से इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने को लेकर चिंता व्यक्त की थी, राइट। लेकिन फिर भी खैर, जिनकी सरकार थी उनका डिसीजन चला, एंड बेसिकली जो एग्रीमेंट हुई चाइना एंड इटली में, उसके हिसाब से ये जो एग्रीमेंट थी 2019 की, ये 5 साल तक वैलिड थी, 2024 तक ये वैलिड रहेगी अगर इटली 3 महीने पहले तक, यानी कि ये जो एग्रीमेंट में जो 2024 की एक डेडलाइन है, उसके 3 महीने पहले तक अगर ये इंटीमेट नहीं करता कि मैं वापस निकलना चाहता हूं, तो ये मान लिया जाएगा कि अगले 5 साल के लिए ये एग्रीमेंट रीन्यू हो गई है। तो बहुत टाइमली, वेल बिफोर टाइम, इटली ने, जॉर्जिया मेलोनी ने फाइनली कम्युनिकेट कर दिया है चाइनीज अथॉरिटीज को दैट दे वांट टू पुल आउट ऑफ दिस इनिशिएटिव। नाउ व्हाई एग्जैक्टली इटली क्यों बाहर निकलना चाहता है और इसने ज्वाइन ही क्यों किया था इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, और अगर इसको बाहर निकलना है तो आगे इसके लिए क्या वे फॉरवर्ड है टू गेट द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, राइट, क्या किया जा सकता है, तो उसका एनालिसिस करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं एंड UPSC की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और टाइम टू टाइम आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग सम इंपॉर्टेंट डिसीजंस, जैसे कि बुक्स कौन सी फॉलो करें, टाइम कैसे मैनेज करें, तो आप CS लाइव ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। अलॉन्ग विद दैट, इंस्टाग्राम पर hello.chandan sharma पे मुझे जरूर मेरे साथ जुड़िए, एंड अगर प्रीलिम्स 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ का SIP प्लस कोर्स, यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, आपके काफी काम आ सकता है। यहां पर टाइम बाउंड तरीके से डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस लगेंगी, जिससे कि प्रॉपरली मार्च तक आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। मार्च अप्रैल तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लाइव क्लासेस डेली रहेंगी और हर क्लास के बाद आपका
एक 50 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, जिससे कि आप ना केवल अपने सिलेबस को रिवाइज करेंगे बल्कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस से यू विल ऑल्सो गेट टू नो दैट हाउ यू हैव टू use the information that you collected to solve द प्रीलिम्स क्वेश्चन। इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स आप जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो यहां पर जितनी क्लासेस हैं उसमें स्टैटिक पार्ट को कवर करते हुए उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जा रहा है। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इस वक्त ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न यही है कि प्री में हाइब्रिड क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट लिंक करंट अफेयर्स विद स्टैटिक पार्ट। ये बैच स्टार्ट हो चुका है, शाम 6 बजे की क्लासेस हैं, अभी थोड़ी सी क्लासेस हुई हैं, बेसिकली ओरिएंटेशन रही है। तो आप अभी भी अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो CS लाइव कोड यूज करके ये 10,000 के कोर्स को आप सिर्फ 7,499 में अवेल कर सकते हैं। Along with this, अगर आप ओवरऑल 2025 को टारगेट कर रहे हैं एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर यूपीएससी एग्जाम इन अ होलिस्टिक मैनर, कि सिर्फ प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, यू वांट योर नेम इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, तो उस सिचुएशन में P2I GS बैच 5 इज द राइट बैच एंड राइट कोर्स फॉर यू। इसकी खास बात यह है कि यहां पर अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, जो कि बेसिकली हम करवाएंगे क्योंकि लाइव क्लास एंड फाउंडेशन के साथ साथ इसमें क्रैश कोर्स भी इंक्लूडेड रहेगा, तो मेंस के टाइम पर हम मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में हमारी फैसिलिटी में रहकर आपकी मेंस की तैयारी कराई जाती है। 2023 में 3 महीने के लिए हमारे कई स्टूडेंट्स जिनका प्री क्लियर हुआ था, दे लिव्ड विद अस इन दिल्ली एनसीआर एंड उन्होंने हमारे साथ तैयारी की, एंड उनमें से 25 स्टूडेंट्स दे हैव reached the interview stage. That is quite a good number, right? तो approximately 25% success, 25 to 30% success हमें मिला है कि the number of students जिन्होंने मेंस लिखा स्टडी है क्योंकि स्टूडेंट्स ने, उनमें से 25 स्टूडेंट्स have reached interview stage, right? So this is a good news, and इसमें अगर आप भी enroll करना चाहते हैं और इसका फायदा लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, एंड CS लाइव कोड यूज करने से 37,000 का ये कोर्स आप ले सकते हैं सिर्फ 24,999 में, राइट? एंड हिंदी में भी ये अवेलेबल रहेगा। अब दोस्तों लेट अस सी कि इटली ने आखिर पहले ही प्लेस में Why did it join BRI? एक्चुअली 2019 में इटली की इकोनॉमिक कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। पिछले 10 सालों में, उस समय 2019 में जो 10 सालों में इसका तीसरा रिसेशन चल रहा था, एंड उस समय इसको काफी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के केस में इनको एक चाइना में उम्मीद नजर आई। ये प्रॉमिस किया गया कि आप अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करते हैं तो 20 बिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट आपके कंट्री में की जाएगी। अलॉन्ग विद दैट आपको चाइनीज इन्वेस्टमेंट का देखो एक्सेस मिल ही रहा है, इसी के साथ साथ चाइना की मार्केट का भी एक्सेस मिल जाएगा टू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट्स, राइट? इटली को ये काफी स्वीट डील लगी और यहां पर लगा था कि म्यूचुअल बेनिफिट यहां पर लिया जा सकता है, एंड अकॉर्डिंगली गुसेप कॉन्टे की सरकार, यानी कि ये जो 5 स्टार मूवमेंट पार्टी थी, मूवमेंटो पार्टी, इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन कर ली। ठीक है, अब उस समय पर पहले ही दिन से काफी लोगों ने चिंता व्यक्त की थी, राइट? जॉर्जिया मेलोनी ऑपोजिशन में थी, शी रेज्ड हर कंसर्न्स। इवन उस टाइम के जो इटली के प्रेसिडेंट थे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, सर्गियो मैट्रेला, इन्होंने भी पब्लिकली कहा था कि भैया बहुत ध्यान से चाइना पर भरोसा बड़ा सोच समझ के करने की जरूरत है। इन्होंने ये कहा कि न्यू सिल्क रोड ये 2 वे स्ट्रीट होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ चाइना को ही फायदा हो रहा है और इटली सिर्फ कर्ज लेता जा रहा है, उसको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, जो कि एक्चुअली इट सीम्स दैट ये सच है। इनका कंसर्न जो भी था सच था। पाकिस्तान की एग्जांपल हो, श्रीलंका की हो या और कई कंट्रीज की हो, वहां पर 99%, ज्यादा बोल रहा हूं, 90% बेनिफिट एक्चुअली चाइना को ही हुआ है। वो कंट्रीज में ऑल इन ऑल हो क्या रहा है कि कहने को तो डेवलपमेंट दिख रही है ऊपर ऊपर से, लेकिन एक्चुअली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है वो चाइनीज लोगों के लिए हो रही है, चाइनीज कंपनीज को टेंडर मिल रहे हैं, एंड ओवरऑल बेनिफिट भी चाइना को मिल रहा है, राइट? तो 2 वे स्ट्रीट किसी भी हालत में नहीं है। तो सर्गियो मैट्रेला का ये कंसर्न बिल्कुल सही था, राइट? तो अब सवाल ये बनता है कि इन्होंने कंसर्न जताया था, बट क्या पता इटली में एक्सेप्शन हो, क्या पता जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान, उनको प्रॉब्लम आई हो, बट इटली जो यूरोपियन नेशन है और एडवांस इकोनॉमी G7 का भी पार्ट बनता है, यूरोप की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी माना जाता है, क्या पता उसको समस्या ना आई हो। तो इसका विश्लेषण करना जरूरी है। तो सवाल ये बनता है क्या कि इटली को फायदा हुआ? तो इसको हम देख सकते हैं कि जो प्रोमिसेस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन करते हुए किए गए थे वो कितने फुलफिल हुए। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। एक्सपोर्ट्स में 2019 में इटली 13.4 बिलियन यूरोस के सामान को चाइना में एक्सपोर्ट कर रहा था। 2022 आते आते 13.4 बिलियन से सिर्फ 16 बिलियन यूरोस तक ये पहुंचा, जो कि बहुत ही मार्जिनल इंप्रूवमेंट है। ऑन द अदर हैंड जर्मनी, जो एक और G7 कंट्री है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर भी नहीं है, वो काफी ज्यादा इसका फायदा ले रहा है। जैसे कि 2019 में
100 बिलियन यूरोस का सामान ये एक्सपोर्ट करता था चाइना में। 2022 आते आते ये 105 बिलियन यूरोस का हो गया। क्वाइट अ बिग नंबर, ठीक है, कोई मुकाबला ही नहीं है। 10 गुना ज्यादा, लगभग 10 गुना ज्यादा ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू इटली, ठीक है। चाइना के एक्सपोर्ट ऑन द अदर हैंड, ये इटली में 2022 में 56 बिलियन यूरोस तक पहुंच गए और 2019 में कितने थे? सिर्फ 32.8 बिलियन यूरोस। तो कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली ज्यादा फायदा किसको हुआ है? ऑब्वियसली ज्यादा फायदा जो है वो चाइना को हुआ है, ठीक है। चाइना हैज बेनिफिटेड मच मोर देन इटली, डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट चाइना को मिला है, राइट। इसी के साथ साथ अब इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी। बेसिकली 2019 में इटली को पैसे की जरूरत थी और उस पैसे के लिए ही उन्होंने बीआरआई को साइन किया था। तो माना जा रहा था कि 20 बिलियन यूरोस ये आएंगे, इन्वेस्ट होंगे, मिनिमम इतने तो इन्वेस्ट होने ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें 2019 में $650 मिलियन, ठीक है, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई, राइट, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। देन 2020 में ये $20 मिलियन हुई। 2021 में ठीक है, चलो थोड़ा सा बड़ा, $33 मिलियन, लेकिन जितना नंबर प्रॉमिस किया गया था उसके आसपास भी नहीं है नंबर, ठीक है। इट इज नॉट इवन नियर दैट नंबर, राइट। ऑन द अदर हैंड जर्मनी, फ्रांस, इनमें 1.9 बिलियन एंड 1.8 बिलियन डॉलर्स का निवेश हो रहा है, ठीक है। एंड चाइना की बात अगर करें तो यूके, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स एंड फिनलैंड ये बिगेस्ट रिसिपिएंट्स हैं चाइनीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, और ये बीआरआई के मेंबर भी नहीं है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि इटली के लिए ये घाटे का सौदा था, ठीक है। क्लियरली इटली के लिए बहुत घाटे का सौदा था। जॉर्जिया मेलोनी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बनती हैं उनको ये बात रियलाइज हो जाती है। G20 समिट में, G20 समिट, यू रिमेंबर हर मोस्ट पॉपुलर दैट ब्लू सूट, ठीक है, ब्लू पावर सूट उनका याद होगा सभी को, ठीक है। तो G20 समिट के साइडलाइंस पर उन्होंने ये चाइनीज अथॉरिटी को कम्युनिकेट कर दिया था दैट वी आर नॉट, सॉरी फॉर दैट, इन्होंने ये कम्युनिकेट किया दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बीआरआई एनी मोर, ठीक है। इन्होंने बहुत से मुद्दे डिस्कस किए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, लेकिन नहीं किया। तो ये हिंट्स इन्होंने दे दी थी कि बहुत जल्द हम पुल आउट करने वाले हैं। और 2023 में इन्होंने अब आफ्टर G20 इन्होंने फॉर्मली ये कम्युनिकेट कर दिया है एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि पूरा फॉर्मलाइज हो जाएगा प्रोसेस। चाइना को काफी बड़ा धक्का लगा है और उनके जो प्रीमियर हैं ली केक्यांग, राइट, वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में एक तरीके से हैं। वो कह रहे हैं कि 150 कंट्रीज हमारे मेंबर्स हैं, बहुत हम फायदा कर रहे हैं, ये है वो है, हमारी रेपुटेशन को कोई भी अगर नुकसान पहुंचाता है हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन जहां पर इटली को अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है तो करना है, ठीक है। और इस वक्त इटली में एक्चुअली प्रो इंडिया गवर्नमेंट भी है, राइट। सो इंडिया इटली रिलेशंस हमेशा से ही बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं, इस वक्त भी इंटरेस्टिंग है और आने वाले समय में हो सकता है और हम कोलैबोरेट करें अलग अलग स्फीयर्स और डोमेन्स में, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में देखो सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन या इटली चाइना की सिर्फ बात नहीं थी, इसमें सिर्फ वहां से पैसा लाना, एक्सपोर्ट्स का एक्सेस लेना, सिर्फ इतनी बात नहीं थी। इट वाज आल्सो अबाउट कनेक्टिविटी। तो इटली अगर यहां से बाहर निकल रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, इसको कुछ और भी तो चाहिए, प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट चाहिए थी और भी बहुत सी चीजें चाहिए थी, एक्सपोर्ट्स को इन्होंने बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ाएंगे? तो उसके लिए G20 की ही साइडलाइंस के ऊपर IMEEC, राइट, ये कॉरिडोर एंड वन मोर कॉरिडोर, लोबितो कॉरिडोर इन अफ्रीका, इनकी अनाउंसमेंट हुई थी, ठीक है। और ये G7 इकोनॉमी जैसे कि इटली, इसने भी इस अनाउंसमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो बेसिकली ये जो आईमेक कॉरिडोर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉरिडोर होने वाला है, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। दो पार्ट्स रहेंगे इस कॉरिडोर के। जो ईस्टर्न पार्ट है वो इंडिया को मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्ट करेगा और जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है वो इस मिडिल ईस्ट को यूरोप के साथ कनेक्ट करेगा एंड टुगेदर यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड इंडिया ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इससे माना जा रहा है कि इटली के बहुत से प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा एंड बिकॉज यू पीपल नो दैट इंडिया हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन, तो इसीलिए हर कंट्री इंडिया के साथ कॉर्डियल रिलेशंस भी बनाना चाहता है, इंडिया के साथ अच्छी कनेक्टिविटी भी रखना चाहता है सो दैट उनकी भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते रहे, ठीक है। तो ये कॉरिडोर बेसिकली इंडिया ने अलॉन्ग विद यूएस, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी इसको लॉन्च किया था, ठीक है। G20 की साइडलाइंस पर ही इसकी भी डिक्लेरेशन हुई थी एंड ये माना जा रहा है कि ये बीआरए को काउंटर करने के लिए लॉन्च किया गया। अब आने वाले समय में पता लगेगा कि ये बात तो हमने देखो कर ली, प्लान बहुत अच्छा है,
लेकिन कितना ये एग्जीक्यूट हो पाता है, और जो शॉर्टकमिंग्स बीआरआई में, ठीक है, बीआरआई के ऊपर सीधी सीधी लांछन ये लगती है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है वो पूरा प्रोसेस, वो वन साइडेड बेनिफिट देता है चाइना को। तो अब आने वाले समय में पता लगेगा कि जो हमने एनविसाज किया है, एक इंक्लूसिव कॉरिडोर, एक ऑल इंक्लूसिव कॉरिडोर जिसमें इक्विटेबल बेनिफिट्स सभी कंट्रीज को मिलेंगे, तो वो हम कितना ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि इंडिया, जो कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ भी है, वो अपने इंटरेस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करके रखे, इस कॉरिडोर के जो मेंबर नेशंस हैं उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी इस धरती ये लीडरशिप प्रोवाइड करे ऐसे इनिशिएटिव्स में, और सभी का उसमें भला हो, राइट। सो एज एंड व्हेन ये डेवलपमेंट्स आगे फर्दर होती हैं, उसको भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर ये एनालिसिस दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड ऐसे और एनालिसिस के लिए स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस this analysis is extremely important for your UPSC exam, both for prelims as well as mains. तो अगर आप इसी तरह से 360 डिग्री एनालिसिस से अलग अलग चीजों को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं, तो स्टडी IQ के P2I बैच को ज्वाइन करना मत भूलें। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 8 दिसंबर को ही अभी स्टार्ट हुई थी, शाम 6 बजे का बैच है। सो इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट, एंड जो 2024 के प्रीलिम्स को पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं, डू एनरोल इन SIP Plus, and we will see you soon in the classes. And yes, don't forget to use the maximum discount code, which is CS Live. That's all from my side today. Thank you so much. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।